तो सुना आपने मौलाना जर्जिस अंसारी को। इसको यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ये लगातार यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जहर उगलता आ रहा है लंबे वक्त से। अब जरा कल्पना कीजिए उन 6 लाख लोगों में से कितनों का इसने ब्रेन वॉश किया होगा, अपने जैसा बनाया होगा। और ये उस देश में हो रहा है जहां पर एक तबका लगातार इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि यहां मुसलमान खतरे में है। मौलाना जर्जिस अंसारी को सुनकर देखकर क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत सिर्फ जेल में है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए? और ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, कल भी हमने आपको बताया था, एक रिपोर्ट अभी आपको दिखाई, एक और रिपोर्ट आप देखिए। इसलिए कि उसके दिल में जहर जहर और सिर्फ जहर। मरने के बाद इतनी जहरीली सोच आती कहां से? शांति नहीं मिलेगी जो लकड़ी की मूर्ति में पत्थर। नाम तो मौलाना जर्जिस अंसारी, लेकिन मौलवी की तरह खुदा के बंदों को राह दिखाने की बजाय ये लोगों को बरगलाता है। आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया। हिंसा की शिक्षा देता है, ये शरीयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जबरदस्ती भगाओगे तो हमारे पास आखिरी रास्ता हमारी शरीयत ने हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद। हम अपने मुल्क में अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो मारेंगे या मरेंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। हमको हमारे इस हक से तुम क्या तुम्हारे हमको जुदा कर सकते हो? मौलाना के ठिकानों पर चले बुलडोजर। जब दंगा करने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो दंगा भड़काने वालों पर क्यों ना चले बुलडोजर? यूपी में दंगा भड़काने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर अभियान चलता रहा है, तो क्या मौलाना जर्जिस के ठिकानों पर भी चलेगा बुलडोजर? हम सवाल यूं ही नहीं उठा रहे, इसके पीछे वजह है। मौलाना के देश विरोधी बयान है, आधी आबादी का अपमान है। मंगलवार को जब हमने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की थी तो उन्होंने बयान दिया था, जो भी व्यक्ति असंसदीय भाषा या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है, अमर्यादित या अभद्र टिप्पणी करता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हम करते हैं। और मेरा सोशल मीडिया, हमारा जो यूपी पुलिस का सोशल मीडिया सेल है, वो इसकी लगातार निगरानी करता रहता है। सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना ऊपर वाले। एडीजी साहब कार्रवाई का जो क्राइटेरिया बता रहे हैं, उस खाके में मौलाना जर्जिस पूरी तरह फिट बैठता है। ये भड़काने की साजिश करता है, हिंदुओं की आस्था का अपमान करता है। हिंदू गाय को पूजते हैं, गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा हासिल है। गाय हिंदुओं की परम आस्था के प्रतीक है। ये जानते हुए भी ये शख्स गौ माता का सरेआम खुले मंच से अपमान कर रहा है। कि गाय को माँ कहने में तुम्हें क्या एतराज है? मैंने कहा कोई एतराज नहीं। बोला फिर माँ क्यों नहीं कहते हो? मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कह रहे वो शुद्ध और पवित्र दूध देती है। मैंने कहा एक गाय कितना दूध देती होगी ज्यादा से ज्यादा? बोला 7 किलो 8 किलो। मैंने कहा 8 किलो दूध देती है तो वो माँ है। मेरे घर में एक भैंस बंधी हुई है, वो 16 किलो दूध देती है, आप उसको रानी क्यों नहीं कहते हैं? तो 8 किलो दूध देने वाली अगर माँ है तो दुगना दूध दे रही है, तो अम्मा की अम्मा हुई कि नहीं? नानी हुई। आप उसको नानी कहना शुरू कर दीजिए, हमें माँ कहने में कोई एतराज नहीं। बकरी और भेड़ आधा किलो 1 किलो दूध देती है, आप उसको बहन बेटी का भी दर्जा नहीं देते। मैंने कहा यार आप उसको कुछ पहनाते भी नहीं है, बेचारी ऐसी फिरती रहती हो, माँ भी कहते हो। कभी इधर मुंह मारा, कभी उधर बोला, अरे बाप तुम जाओ यार। इसके अलावा ये शख्स धरती को माँ बोलने पर भी बेहुदे सवाल करता है। ये मुसलमानों को भड़काता है, थोती दलील पेश करता है। हिंदू धर्म के खिलाफ इसकी साजिशों की बातें लगातार सामने आ रही हैं। अब जो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। धरती को माँ क्यों नहीं कहते? ये धरती माँ है। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, धरती से गल्ला उगता है। हमने कहा गुजरात के लोगों से पूछो कितने लोग भूकंप में मर गए, जमीन के नीचे दब के मर गए। माँ कभी अपने बच्चे को मारती है? वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार डाले? अब आप ही बताइए कि वो जो अपने बच्चे को मार डाले वो माँ है या डायन? बोला अरे चुप रहो। जरा सोचिए, जो कृष्ण और अर्जुन को नमाज से जोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ
ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। सजदे का जिक्र आपके यहां पर भी है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। इसे धरती माता गौ माता से ऐतराज है। इसके साथ ही वो मूर्ति पूजन पर भी सवाल उठा रहा है। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर वायरल इन बयानों को दिखाने का हमारा मकसद धर्म के नाम पर झूठ फैलाने वालों, गलत बयानबाजी करने वालों के चेहरे पर से नकाब उठाना है। हमारी मुहिम को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां कई धर्मों के लोग रहते हैं। सैकड़ों हजारों देवी देवता हैं जिन्हें लोग पूजते हैं। हर धर्म का सम्मान देश के हर नागरिक का फर्ज है। लेकिन मौलाना जर्जिस अंसारी उल्टी गंगा बहा रहा है, लोगों की आस्था का अपमान कर रहा है, बेतुकी बातें कर रहा है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला होता है। देश में अमन, शांति, धार्मिक एकता के लिए जर्जिस अंसारी जैसे शख्स खतरनाक हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। न्यूज नेशन की इस मुहिम का मकसद भी यही है। टीम न्यूज नेशन।